नहीं जी, डोनाल्ड ट्रंप ने दो बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जी एक तो ओमान को भी अब मैं रगड़ के रख दूंगा, उसके ऊपर मैं धमाके करूंगा और मैं उड़ाऊंगा अगर वो बीच में आया। अब ओमान को ये धमकी क्यों मिली है इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा, और ये बात हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के चक्कर में। दूसरी उन्होंने बात की है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ये अमेरिका की टेरिटरी है और जल्द हम इसको अनाउंस कर देंगे कि ये अमेरिका का हिस्सा है। अब आपको याद होगा जब किसी का जोर बड़े बदमाश पे नहीं चल रहा होता ना, वो फिर छोटे बदमाश को पकड़ता है। अपनी बची कुछ इज्जत बचाने के लिए वो फिर एक ऐसे बंदे का गिरबान पकड़ता है जो छोटा होता है, कमजोर होता है, ताकि उसकी इज्जत बच जाए और वो जो भरम है वो भी रह जाए। तो ये सिर्फ डोनाल्ड चाचा जो है ना वो ये कर रहा है कि अब उसको पता है ओमान हमारा काना है, ये कुछ कह नहीं सकता। वो तो बेचारा कुछ कहता भी नहीं है क्योंकि काने तो ये लोग खैर हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तो अब वो समझ लें ये धमकी इसलिए दी गई है कि अपनी बची कुछ इज्जत बचाने के लिए, ठीक है। अब वजह इसकी क्या है, वजह आप जानकर हंसेंगे, आपको हंसी आएगी। अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है ना उसका आप नक्शा गूगल के ऊपर भी अगर आप देखें ना ऊपर से, उसके शुमाल में अगर आप देखें ना तो वो ईरान है और उसके जनूब के अंदर जनाब ओमान है। यानी दोनों जो किनारे इसके हैं वो या तो ईरान के हैं या ओमान के हैं। ये डोनाल्ड चाचा जो है ना बीच में से ये पता नहीं कहां से आ रहा है। यानी सिरे से इसका कोई कानूनी इख्तियार उसके ऊपर मौजूद ही नहीं है ही नहीं है कोई इंटरनेशनल लॉ। और दूसरी बात कि भाई साहब या साथ ये भी कह देते हैं कि हमने इसके ऊपर नाकाबंदी की हुई है और हमारी इजाजत के बगैर कोई शिप्स वहां से जो है वो नहीं गुजर सकता। और साथ ये भी कह देता है कि जल्दी ये अमेरिका का इलाका होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नाकाबंदी की बात करते हैं तो नाकाबंदी का मतलब होता है कब्जा, कि आपने कहीं पे ब्लॉकेट लगाना है तो इसका मतलब है आप कब्जा करके फिर बैठे हुए हैं। तो आपकी नाकाबंदी से ये बात जाहिर होती है कि आप उधर बड़े नाजायज तरीके से घुसे हुए हैं अंदर और उसके आप कंट्रोल और उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया है बहुत सारी वीडियोस में कि ये मसला वो जो 20% है ना उसका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि दे कैन मेक हेल ऑफ मनी, दे कैन मेक लॉट ऑफ मनी। मसला जगह का नहीं है, मसला तेल का है, 20% का है, जमीन का झगड़ा नहीं है दोस्तों, ये टूल टैक्स का झगड़ा है। और अमेरिका की आपको पता है कि यूएस की हिस्ट्री और उनकी ये स्ट्रेटेजी रही है ओवर द टाइम, जब से ये दुनिया बनी है, कि वो हमेशा काबिज रहे हैं। जहां पे कोई कमजोर इनको नजर आया इन्होंने जाके तेल, रिसोर्सेज, कभी गोल्ड, कभी ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे 20% टैक्स है इसके चक्कर में, तो कभी मिनरल अर्थ के पीछे भाग गए, कभी बेसिस बना ली, मतलब डिफरेंट तरीके से। और उसकी वजह यह है कि आप अगर ये सारी चीजों को जोड़ें कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से अभी 2 महीने बाकी हैं इलेक्शंस मिड टर्म्स में, अमेरिका की जो इकोनॉमी है जो अपने वर्स्ट पे वो चली गई है, जो महंगाई है, फिर जनाब इसके अलावा जो ईरान यूएस वॉर है वो इतनी महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया। अब आगे से ईरान का जवाब भी बड़ा मजे का, उनके नायब वजीर खारजा है काजिम, उन्होंने बड़ा मजे का ट्वीट किया है और मैंने कहा इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है ना बड़ा जबरदस्त होता है। उन्होंने कहा कि जी ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज किसी ट्वीट से नहीं छीनी जा सकती, और ना किसी त्यारे से, ना किसी जहाज से, और ना किसी हुक्म से, और ना किसी इंतखाबी तकरीर से। इंतखाबी तकरीर उन्होंने इसलिए कहा कि ये एक जलसे से खिताब कर रहे थे तो तब इन्होंने ओमान वाली बात की है। तो अब ओमान की तरफ से फिलहाल रिएक्शन नहीं आया। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि बाबा जी सटे आ चुके हैं और अपने अंदर इनके जो हालात हो रहे हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो ये जैसे वो प्रोफेसर की वीडियो हमने बनाई थी कि ये अब आपको ये डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स की ना आदत डाल लेनी चाहिए। ये जो ट्वीट वॉर है ना ये तकरीबन अब अगले 10-15 साल चलती रहनी है। तो खैर ओमान वालों के लिए पता नहीं अच्छी खबर है बुरी खबर है, ये तो ओमान वाली बता सकते हैं। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं।